कहते हैं कि एक रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब उसकी नींव भरोसे पर टिकी हो, और यही भरोसा जब थोड़ा भी डगमगा जाए तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक और कई बार तो जानलेवा भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों मलेशिया में हुआ। एक मलेशियाई मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकुओं से मार डाला, वो भी सिर्फ इसलिए जरा सा शक होने पर। आखिर इस पूरी घटना की कहानी क्या है और वो कौन सी ऐसी बात थी कि मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया? चलिए जानते हैं सब कुछ। वीडियो जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको कि ये कहानी मलेशिया की है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के कोंग लंगत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जाया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाला स्टाफ बताता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल लेकर आई थी। लड़के की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसके हालत को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे CPR देकर बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और फिर 7:20 पर उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल में पहुँचते हैं और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़के की पहचान करने के लिए भी कोशिश शुरू होती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि मरने वाले लड़के का नाम गौशगन है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक गौशगन पेशे से एक फोटोग्राफर था, और एक फोटोग्राफर से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है और वो कौन से उसे इतनी बेरहमी से मार सकता है। इस बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गौशगन के परिवार वालों और कुछ जानने वालों से संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने ताम आनंदम नाम के एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक ताम आनंदम मूल रूप से भारतीय है। हालांकि मलेशियाई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ताम आनंदन और गौशगन दोनों ही मलेशियाई मूल के ही हैं। खैर, इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि ताम आनंदम एक पार्ट टाइम मॉडल है, और इसके अलावा ताम आनंदन ने मेडिकल की भी पढ़ाई की थी, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने के बजाय मॉडलिंग चुना। दूसरी तरफ गौशगन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था, और हुए खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी कि 2021 के आसपास एक दिन गौशगन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने गया था, और यहीं पर गौशगन की नज़र पहली बार ताम आनंदम पर पड़ती है, और यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से ताम आनंदन और गौशगन रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब गौशगन और ताम आनंदन का रिश्ता इतना अच्छा था, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि गौशगन की मौत हो गई? इस बात का कोई अगर जवाब दे सकता था तो वो थी ताम आनंदन। इसलिए अब पुलिस वाले ताम आनंदन की तलाश में लग जाते हैं, और जब पुलिस की एक टीम ताम आनंदन के घर जाती है तो पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर ताम आनंदन के बैंक अकाउंट पर कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती हैं जिसे देखकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि गौशगन का ही था। वीडियो में ताम आनंदम साफ दिखाई दे रही थी, और वीडियो में ये भी साफ दिख रहा था कि गौशगन के हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा है। दूसरी तरफ ताम आनंदन भी परेशान दिख रही है, और इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है, और वो इन सभी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आती, इसलिए पुलिस वाले ताम आनंदन की तलाश तेज कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक कोई एक लड़की लेकर आई थी, और इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को अस्पताल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि ताम आनंदन ही है।
और अगर वास्तव में ताम आनंदन इसे अस्पताल लेकर आई होगी तो फिलहाल वो अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। और इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीम अब अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की ये तरकीब काम भी आती है और लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा ताम आनंदम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आते ही ताम आनंदम खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि जब पुलिस वाले शक्ति से पूछताछ शुरू करते हैं तो ताम आनंदन ये स्वीकार कर लेती है कि गौशगन के हाथ और पैरों में जो जख्म के निशान हैं वो उसी ने किए हैं। जब पुलिस वाले ताम आनंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने गौशगन की हालत क्यों की, तो इस पर वो कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। ताम आनंदन द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से ताम आनंदन को लगने लगा था कि गौशगन उसे समय नहीं दे रहा। और इसके अलावा ताम आनंदन को शक होने लगा कि शायद गौशगन अब किसी और को प्यार करने लगा है। और इस सोच के आने के बाद ताम आनंदम के मन में जलन की भावना आ जाती है। और इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौशगन ताम आनंदन के पास आता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहस हो जाती है। और इसी बहस के बीच ताम आनंदन एक चाकू निकालती है और इस चाकू से गौशगन की कलाई पर जोरदार वार करती है और जिससे गौशगन की कलाई से बेतहाशा खून बहने लगता है। अभी गौशगन संभलता भी नहीं है कि ताम आनंदन अगला बार गौशगन की जांघ पर कर देती है। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से गौशगन के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा उनसे खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में भी दिखता है कि काफ़ी देर तक गौशगन खून बहाने की वजह से दर्द से लगातार तड़पता रहता है और मदद के लिए आवाज़ भी लगाता है, मगर ताम आनंदम या वहाँ पर मौजूद दूसरा व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता। हालांकि थोड़ी देर बाद ताम आनंदम अचानक से गौशगन के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है। पुलिस के सामने ताम आनंदन द्वारा किए खुलासे के मुताबिक पहले ताम आनंदन को लगता है कि जख्म गहरे नहीं हैं और थोड़ी देर में खून अपने आप बंद हो जाएगा, मगर जब गौशगन के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता तो ताम आनंदन घबरा जाती है और फिर पहले तो पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती है। और इसी बीच जब गौशगन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो ताम आनंदन उसे लेकर पास के एक निजी हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि गौशगन की हालत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी और इसलिए पास के निजी अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। और इसके बाद ताम आनंदन उसे लेकर साइबर जया हॉस्पिटल जाती है और ये हॉस्पिटल इन दोनों की लोकेशन से काफ़ी दूर था और इसलिए यहाँ तक आते आते काफ़ी देर हो जाती है। और इस बीच गौशगन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल लाने पर CPR देकर उसे बचाने की कोशिश भी की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। और इन सब के बीच मौका पाकर ताम आनंदम वहां से भाग जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा ताम आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ताम आनंदन पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। इसलिए माना जा रहा है कि शायद ये हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई हो। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौशगन के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 8 महीने पहले कैंसर से हो गई थी। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो सुरक्षित रहें, सचेत रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।